चल रही थी 9/1/95 आगरा ग्रुप से। आगरे वाले क्या करेंगे, जैसे आगरा में मिट्टी का ईंटों का ताजमहल आकर्षित करता है, वैसे आगरा में ये प्रसिद्ध हो जाए कि यहाँ ताजमहल तो है लेकिन ताजधारी भी गुप्त वेश में है। सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आए लेकिन यहाँ ताजधारी कौन है वो भी देखने आए। आपको ढूंढें कि कहाँ हैं, इतनी ताजधारी आत्माओं की आकर्षण हो, उनको वाइब्रेशन आए कि यहाँ कोई श्रेष्ठ आत्माएं गुप्त हुए वेश में हैं। जैसे द्वापर में जो ऋषि मुनि सतो प्रधान स्थिति में थे तो दूर से ही प्रभाव पड़ता था ना, ढूंढ करके उन्हों के पास पहुँचते थे, वो खुद तो नहीं बुलाते थे। तो जब ऋषि मुनि आत्मिक ज्ञान वाले आकर्षित कर सकते हैं तो परमात्मा ज्ञानी क्या नहीं कर सकते, कब आकर्षित करेंगे? क्या बोला? द्वापर में भी क्या अवस्था में? सतो प्रधान अवस्था में। तो हर एक अपने को ऐसा ताजधारी अर्थात जिम्मेवार समझें कि मेरी जिम्मेवारी है लोगों को आकर्षित कर बाप का बनाना, अपना नहीं बनाना, बाप का बनाना। तो आगरे वाले यह नवीनता दिखाओ जो सबकी नज़र जाए। समझा? आगरा बेहद में किसको बताया? आगे रहने वाला। हीरे तैयार करो। ताज में झूठे हीरे हैं ना, आप सच्चे हीरे तैयार करो। अच्छा, नेपाल, नेपाल को देश भी कहते हैं तो विदेश भी कहते हैं, डबल फ़ायदा उठाते हैं। जब फॉरेनर्स का टर्न होता है तो कहते हैं हम फॉरेनर्स हैं, जब इंडिया का टर्न होता है तो कहते हैं हम इंडियन हैं। डबल चांस लेते हैं, अच्छा है। नेपाल के भी कई लोग भावना वाले बहुत हैं, प्यार से सुनने वाले अच्छे हैं। नेपाल की धरनी में भी भावना अच्छी है। और दूसरी विशेषता देखी कि ज़्यादा बातों में कम जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। कौन? नई दुनिया की पालना करने वाला जो ग्रुप है वो अपने में ही ज़्यादा मस्त रहते हैं, खिटपिट कम करते हैं। कैसे पालना हो पाएगी नई दुनिया की, अगर खिटपिट में ही रहेंगे तो संभव ही नहीं है। इसलिए वृद्धि भी अच्छी हो रही है। कहाँ अच्छी हो रही है वृद्धि? अवस्था की वृद्धि भी अच्छी हो रही है और क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी है। नेपाल वालों ने भी माइक नहीं तैयार किया है, सहयोगी हैं। समय पर सहयोग देते हैं लेकिन समीप संबंध में लाने से आवाज़ बुलंद होगा। अभी छोटा सा आवाज़ होता है तो सिर्फ नेपाल में ही फैलता है, बस बुलंद आवाज़ करने वाले तैयार करो। अगर हर स्टेट के माइक दो तीन भी तैयार हो जाएं तो क्या रौनक नहीं होगी? फिर आप लोगों की सेवा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लाइट हो जाएंगे, वो माइक हो जाएंगे। आप सिर्फ लाइट देते रहेंगे, अभी लाइट भी देते हो तो माइक भी बनते हो, फिर माइक वो बनेंगे और आप लाइट देते रहेंगे। तो सेवा में नया मोड़ लाओ, नवीनता लाओ। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा है ना कि विदेश से भी हर देश से आवे, यहाँ के भी हर स्टेट से आवे। लेकिन माइक तैयार करो तो माइक की दरबार हो जाएगी और इतने माइक इकट्ठे हो जाएंगे तो आवाज़ भी बुलंद होगा। तो ऐसे नवीनता का प्रोग्राम करो। अभी माइक तैयार करके फिर डेट फिक्स करो, लेकिन
कोई भी कोना, कोई भी स्टेट रहनी नहीं चाहिए। अगर कहाँ भी आवाज़ बुलंद करना होता है तो चारों ओर माइक लगाते हो ना। चारों ओर माइक लगाने से आवाज़ बड़ा हो जाता है। सभी माइक एक ही आवाज़ बोलें कि चारों ओर से एक ही आवाज़ निकलेगा, यही प्रत्यक्षता का झंडा है। तो अभी तैयारी करो। तो सभी जोन वाले सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है, हमको भी वरदान मिला, लेकिन जाकर सेवा करना। दिल्ली वालों को पहले करना है। दिल्ली, बॉम्बे दोनों का नाम वाला करने वाले हैं। तो ऐसे कमाल करो जो सबके मुख से यही निकले कि सचमुच परिवर्तक आप ही हो। ये भी हैं, नहीं ये ही हैं। ये भी हैं, जैसे तुम कर रहे हो तो ये भी कर रहे हैं। नहीं, क्या कहें, यही है। अभी कहते हैं ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी अच्छे हैं। जो तुम कर रहे हो वो भी तो कर रहे हैं, वहाँ देखो वो भी तो कर रहे हैं। फिर क्या कहें, जो तुम कर रहे हो बस यही है, यही अच्छे हैं। जब ये आवाज़ निकले तब झंडा लहराएगा। अनेक हैं, नहीं एक हैं। तो सभी जोन वाले ऐसा करने के लिए तैयार होना। कोई मनसा सेवा करो, कोई वाचा करो। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हो ना। तो वाइब्रेशन फैलाओ, वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। सबकी उंगली चाहिए, समझा। अच्छा, डबल विदेशी अर्थात दूरदेशी और दूरंदेशी। भारत में जो मैसेज देने वाले होते हैं उनको दरवेश भी कहते हैं। तो डबल विदेशी दूरंदेशी बुद्धि वाले अच्छे हैं। दूरंदेश बुद्धि अर्थात हर परिस्थिति, हर बात को आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने और देखने वाले, जिसके दूसरे शब्दों में कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो जो भी कार्य करें त्रिकालदर्शी होकर करें। एक काल नहीं देखें, तीनों ही काल को जानने, समझने और समझकर चलने वाले, इसको कहते हैं दूरंदेश बुद्धि, दूरंदेश दृष्टि। तो जो तीनों कालों को जानकर करते हैं वो कभी भी भटकेंगे नहीं। तीनों कालों को जानकर करने वाले सदा ही विजयी होंगे। सहज विजयी, मेहनत के बाद विजय नहीं। मेहनत करके फिर विजय प्राप्त होती है तो मेहनत में आधा मौज खत्म हो जाती है। और जो सहज विजय होती है उसमें नशा, खुशी, मौज सब होती है। तो डबल विदेशी त्रिकालदर्शी हो, एकदर्शी हो। जल्दी में एक काल देखकर तो नहीं कर लेते। त्रिकालदर्शी अर्थात सोच समझकर कार्य करने वाले। जल्दी में सिर्फ वर्तमान देखकर कर लिया तो धोखा खा लेते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करते तो सफलता सदा सहज मिलती है। तो सहज सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी अर्थात दूरंदेशी बुद्धि वाले, समझा। मधुबन निवासी बाप दादा ने आबू के भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती। प्यार की झलक तो आ सकती है। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ही ये हाँ करते हैं। इसलिए निश्चय ही विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है।
इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हाल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलाहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूज़ियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूज़ियम जो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूज़ियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं। बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो भी ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडववन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतनी जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। क्या, कहाँ, कौन सी पढ़ाई है ये? रूहानी पढ़ाई का मतलब क्या होता है? हेल्थ, वेल्थ और तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन ले रहे हैं? क्या बोला? सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन ले रहे हैं हॉस्पिटल का? अरे ये कौन बोला? कौन ले रहे हैं? ब्राह्मण ले रहे हैं। कहाँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और कहाँ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा फ़ायदा। और उसके बाद अभी क्या मालूम कितने हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए। अपने सेंटर से आए, एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए। अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, तो उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा है, सदा निश्चित विजयी आत्मा है, सदा निश्चिंत आत्मा है,
सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि को करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बल एक भरोसे से अचल अडोल रहने वाली समूह आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी बॉम्बे, अहमदाबाद तथा जानकी दादी पूना सेवा पर जा रही थी। चक्कर लगा कर आई। संतुष्टता दिलाने वाली संतुष्ट मनियाँ हो, तो संतुष्ट मनियाँ जहाँ भी जाएंगी तो संतुष्ट करेंगी ना, चाहे तन वालों को चाहे मन वालों को, दोनों प्रकार से संतुष्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा सदा संतुष्ट मनियाँ कहते हैं। सभी की याद भी अच्छा है। याद का टोकरा भर कर आए, कदम में पदम भरे हुए हैं। इसलिए आपके चक्कर लगाने से अनेक के चक्कर समाप्त हो जाते हैं, जिनको वो चाहिए मिल जाता है। इसलिए अनेकों के व्यर्थ चक्कर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। दादियों में सबका प्यार है ना, जो भी निमित्त हैं उन्होंने प्यार है। दादी जान अच्छा है। दृढ़ निश्चय से सब ठीक हो जाता है। कितने भी कड़े संस्कार हों, लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ सब एकदम मोम के समान खत्म हो जाता है। जगदीश भाई से अब क्या करेंगे नवीनता? विशाल प्रोग्राम माइक बनाने का। एक बार इकट्ठा सभी कोने से आवाज़ आए तो बुलंद हो, हाँ जी हाँ जी करते चलो, और सबका हाँ जी हो ही जाना है। विदेश वाले देश वालों को कहें हाँ जी, और देश वाले विदेश वालों को कहें हाँ जी, तो जहाँ हाँ जी होगा वहाँ हुआ ही पड़ा है। साधन बहुत अच्छा है, सिर्फ बालक और मालिक बनना आ जाए। समय पर बालक समय पर मालिक, सभी को बनना आता है कि जिस समय बालक बनना है उस समय मालिकपन आ जाता है। तो बाप दादा देखेंगे कि हाँ जी का पाठ किसने पक्का किया। सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कार्य के टाइम पर देखेंगे। दादी चंद्रमणि इलाहाबाद कुंभ मेले में जा रही हैं। आपको सीट बहुत अच्छी मिली है। चक्कर लगाते रहो, मौज मनाते रहो और दूसरों को भी मौज में लाते रहो। अच्छा, पांडव और शक्तियाँ दोनों का संगठन अच्छा है। शक्ति के बिना पांडव नहीं चलते, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं चल सकती। दोनों की आवश्यकता है, आदि से अंत तक रही है और रहेगी। अच्छा, जो भी जहाँ से भी आए हो सब अच्छे से अच्छे भाग्यवान हो, श्रेष्ठ हो, बाप के प्यारे हो। चाहे विदेश से आए हो चाहे देश से आए हो, हर एक बाप का प्यारा है। सभी बाप का श्रृंगार हो। बिना आपके बाप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं पहले बच्चे। तो हर एक समझता है कि मैं प्यारा हूँ। एक ही बेहद का बाप सबको प्यार दे सकता है, आत्माएं नहीं दे सकती, बाप दे सकता है क्योंकि बेहद है। तो हर एक समझता है कि मैं बाप का प्यारा हूँ। नाम लेवें नहीं लेवें, लेकिन प्यारे सब हैं। अच्छा, ओम